नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा शर्मा योगांश योगा फिटनेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए प्रीनेटल योगा की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं फर्स्ट से लेके 3 मंथ्स तक के योगा आसन, जो भी हम प्रेगनेंसी टाइम में कर सकते हैं इजीली अपने घर पर रह के। लेकिन जब भी हम कोई भी आसन करते हैं, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आँखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। आप कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाइए। ये याद रखिए, प्रेगनेंसी में जब भी हम कोई भी योगा करते हैं, माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। और योगा करते समय जब भी आपको थकावट फील हो तो आप उसको वहीं पर रोक दीजिए, उसके बाद रिलैक्स कर लीजिए। जब आपको रिलैक्स फील हो उसके बाद वापस से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। अपनी नेक स्ट्रेच करेंगे, राउंड अप कर लीजिए। अपोजिट साइड कर लीजिए। सेकंड रिलैक्स कर लीजिए। प्रेगनेंसी समय में जितने भी आप योगा करते हैं, जब भी आपने जैसे कोई भी आसन किया, उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स लेके वापस से स्टार्ट कीजिए। आप अपने हैंड्स को अप कर लीजिए, ट्विस्ट करेंगे। योगा करते समय माइंड एंड बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अपोजिट साइड में कर लीजिए। अपने हैंड्स को सीधे रख लीजिए, ट्विस्ट करेंगे। बॉडी आपको स्ट्रेच रखनी है अपनी। रिलैक्स कर लीजिए। ओनली 2 सेकंड रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करते समय लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे आप छोड़िए। माइंड एंड बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखनी है आपको। तो सबसे पहले आप अपने पैर को सीधे करके बैठ जाइए। बॉडी बिल्कुल सीधी रखिए। हमें अपने पैरों को यहाँ से अप एंड डाउन करने हैं। पंजों को नीचे की ओर लेके जाइए, ऊपर की ओर लाइए। नीचे की ओर ले जाते समय आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। वापस से अप कीजिए। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको थकान महसूस हो उस समय आप रोक दीजिएगा। यहीं से हम अपने पंजों को ट्विस्ट करेंगे, राउंड अप कर लीजिए। आप जब भी इस आसन को करते हैं, आप अपनी बॉडी को अपने हाथों के सपोर्ट से टिका के बैठिए। रिलैक्स कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए।
हल्का सा टच करने की कोशिश कीजिए। आपसे जितना हो उतना ही कीजिए। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है। रिलैक्स कर लीजिए। इसे हम 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। यहीं से आप अपनी मैट पर लेट जाइए। आप लेट जाइए, अपने घुटनों को मोड़िए, हाथों को सीधा रखिए। जिस तरफ आपके पैर जाएंगे उसके अपोजिट तरफ आपको अपनी गर्दन रखनी है। अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। दूसरी तरफ करेंगे। रिलैक्स कर लीजिए। यहीं से आप अपने दोनों पैरों को अप करके रखिए। आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास दीवार है तो आप उसके सपोर्ट से अप करके रखिए। मतलब 5 से 10 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं स्टार्टिंग में। रिलैक्स कर लीजिए, वापस से मोड़ते हुए पैरों को आराम आराम से। रिलैक्स कर लीजिए। यहीं से हम साइड से करवट लेते हुए बैठेंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप उठते हैं हमेशा करवट लेके ही आपको उठना है। बैठ जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। यहीं से आप अपनी वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। रिलैक्स होके आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल लंबी गहरी सांस लीजिए। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। बॉडी बिल्कुल आपकी रिलैक्स रहनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होनी चाहिए किसी भी योगा को करते समय। जब भी आप कोई आसन कर रहे हैं आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो। यहीं से मैं आपको कुछ इजीली प्राणायाम के 1-2 पोज बता रही हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे। यहाँ पर मैंने ये आपको कम समय के लिए बताया है। आप इससे अधिक समय के लिए कर सकते हैं। धीरे धीरे आप टाइमिंग अपनी बढ़ा सकते हैं। यहीं से ओम का उच्चारण करेंगे। वज्रासन की स्थिति में अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल स्थिति में भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए वज्रासन की स्थिति में कुछ समय तक के लिए बैठें।
नॉर्मल स्थिति में बैठ जाइए। अभी हमने जितने भी आसन किए हैं एंड प्राणायाम, अभी मैंने आपको 1 to 3 मंथ्स में हमें काफ़ी रिलैक्स होकर आसन करने हैं। काफ़ी माइंड एंड बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए। उस समय हम मतलब जितना बॉडी को रिलैक्स रखेंगे उतना हमारे लिए एंड बेबी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस समय आप रिलैक्स होकर ही सारे आसन करें और जितना आपसे हो उतना ही स्टार्टिंग में करें। स्टार्टिंग में 3 मंथ्स के बाद हम धीरे धीरे अपने आसन बढ़ाते जाते हैं, लेकिन 3 मंथ्स तक हमें लिमिटेड ही आसन करने हैं। और अगर आप आसन डेली करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में काफ़ी कम प्रॉब्लम्स होंगी एंड सिजेरियन पे भी मतलब कंटिन्यू योगा करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपकी मेरी वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।